जी बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल को आपने फाइनल इंटीग्रेट करना है। तो इसमें केस में बच्चों दिस और ये तीन जो है ना बाय पार्ट्स के हैं और ये बाय पार्ट्स का नहीं है, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 16 मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ इसलिए इनको भी मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है जी बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आता है ये। ठीक है, जर्नल मैथ का पेपर हो, डबल मैथ के पेपर में भी एक दो दफ़ा आया है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे अपनी आसानी के लिए, हाँ जी, पुट कर दें स्क्वायर रूट एक्स को टी के इक्वल, टी जेड या यू जिसके मर्जी बराबर पुट कर दें। ठीक है, अब स्क्वायर रूट एक्स की जगह तो आ जाएगा टी। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर लेने से ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मुझे डी एक्स चाहिए तो डिफरेंशियल अप्लाई कर दें, एक्स का डी एक्स और इसका आ जाएगा 2t dt। ठीक है, चलें जी, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो x की जगह आ जाएगा t का स्क्वायर और dx की जगह क्या आ जाएगा 2t dt ओवर, हाँ जी, 1 माइनस, तो ये आ जाएगा t। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब आप क्या करते हैं, हाँ जी, ये आ जाएगा 2t क्यूब dt ओवर, हाँ जी, तो ये क्या करें, ये आ जाएगा 1 माइनस टी। ठीक है, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा t माइनस 1। माइनस कॉमन लेने से हमारे पास जो आगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ये अब कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल दें, तो माइनस भी बाहर चला जाएगा और 2 भी बाहर चला जाए, तो ये बन जाएगा माइनस का 2, हाँ जी, टी क्यूब ओवर टी माइनस 1 डी टी। अब देखें ऊपर पावर 3 है, ठीक है, टी क्यूब और नीचे पावर 1 है। तो पहला काम क्या होता है, अगर ऊपर वाले की पावर बड़ी हो नीचे वाले की कम हो तो पहला काम डिवाइड का करते हैं। अब टी क्यूब को अंदर रखें और टी माइनस 1 पे डिवाइड करें। ठीक है जी, तो ये टी क्यूब है, ये टी है, तो मैं क्या करूँ, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ। अब टी स्क्वायर को पहले टी से मल्टीप्लाई करें तो टी क्यूब आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो टी स्क्वायर आ जाएगा, साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब ये टी है और ये टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है प्लस के टी से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो अब प्लस के टी को पहले टी से मल्टीप्लाई करें तो टी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस टी को 1 से करें तो टी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, साइन चेंज करें, ये माइनस का और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो ये टी आ गया। ठीक है, अब ये टी और ये टी है, तो इसका मतलब है आप प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, हाँ जी, टी माइनस का 1, तो साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आ जाएगा एंड में प्लस का 1। ठीक है, तो ये तो बच्चों वाला काम था जो कि बहुत सारों को आता भी नहीं है। चलें जी, अब ये आ जाएगा पहले, हाँ जी, क्या पहले आ जाएगा क्वोशंट, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, फिर प्लस रिमाइंडर यानी 1 ओवर, फिर डिवाइजर टी माइनस 1, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करें, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें और -2 को अभी बाहर ही रखें ताकि ये गड़बड़ ना करे अंदर। तो ये आ जाएगा, हाँ जी, अलग अलग इंटीग्रेट कर दे तो ये आ जाएगा टी का स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी डी टी, हाँ जी, प्लस इंटीग्रेशन 1 डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर टी माइनस 1 डी टी। लो बच्चों जी, अलग अलग इंटीग्रेट कर दी। चलो जी, अब हाँ जी, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, हाँ जी, टी की 3/3 प्लस टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी आ जाएगा बच्चों। और नीचे वाले का डेरिवेटिव बताओ, टी का 1 का 0, तो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है बना हुआ है, तो अगर नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव उसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन। ठीक हो गया। चलें बच्चों जी, अब ये क्या करें, हाँ जी, तो ये -2, हाँ जी, टी को हमने क्या पुट किया था, टी को हमने पुट किया था स्क्वायर रूट एक्स, तो जहाँ जहाँ पर टी है स्क्वायर रूट एक्स पुट कर दें। स्क्वायर रूट एक्स मीन एक्स की पावर 1/2। चलें जी, अभी तो स्क्वायर रूट एक्स पुट कर दें ऐसे की पावर 3/3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स की पावर 2/2
प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस लॉग नेचुरल हाँ जी स्क्वायर रूट एक्स माइनस का 1। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 2। हाँ जी, तो ये इसकी पावर 1/2, तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2/3 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा x/2 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट x माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें ये था log नेचुरल t-1। अब कांस्टेंट भी तो लाना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस कर देता हूँ log नेचुरल c। ठीक है, अब ये log a प्लस log b, तो log नेचुरल log a भी आ जाएगा, तो c को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा log का फार्मूला लगा के, तो ये बन जाएगा log नेचुरल c, उसके बाद हाँ जी ब्रैकेट स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। क्योंकि मैंने c को भी तो इंक्लूड करना था, तो प्लस c कर लें, या इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ही प्लस, ये log नेचुरल है तो प्लस log नेचुरल c कर दें। अब log a प्लस log b, तो ये आता है log a b, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कर दिया। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह इसको पहले सॉल्व करना है, पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन इसकी याद कर लें, फिर इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने से बाद वैल्यू पुट कर दें, अलग अलग इंटीग्रेट करें और एंड में t की जगह स्क्वायर रूट